सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजालिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा आप तमाम अहबाब की तमाम नेक दिली हाजात को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ क़बूलियत अता फरमाए। मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक पढ़िए और बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। आगे आ जाते हैं ज़रा ज़रा, ये जो 2-4 फुट की जगह बीच में खाली है, अगर इसको थोड़ा सा कवर कर लें तो मौला आप लोगों की नस्लों में ये ज़िक्र और अज़ादारी के सिलसिले को थोड़ा सा कायम रखें। आप लोग भी अगर फासला है आप में तो थोड़ा सा कवर करते जाए। सामीन गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर। लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और बात शुरू कर दी। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर। कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, कब कह रहा है और क्या कह रहा है। दो साथी हैं अंकल मेरे मौला के, जिनके साथ मिलकर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम मैदान हर्ब व ज़र्ब में अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नुम भेजते। अल्लाह के दुश्मनों को, इस दरबार की इज्जत की कसम है, जिस अली को मैंने माना है उसने पूरी जिंदगी जब भी मारे हैं उसके दुश्मन मारे हैं, वरना जाती किसी की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो अली से मुकाबला कर सके। साथी हैं मेरे मौला के दो, जिनके साथ भाईजान मेरे मौला मिल के ना खुदा के दुश्मनों को जहन्नुम भेजते हैं। एक मौला के साथी का नाम है तलवार, जुल्फ़िकार। गल समझ आती थी। दूसरे सिपाही का नाम है घोड़ा। एक घोड़ा एक तलवार। मुझे इन दोनों का मुफाखरा पढ़ना है, जिसमें तलवार ने अपनी शान बताई है, जिसमें घोड़े ने अपनी शान बताई। बात शुरू हो रही है, मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार डिस्कस हो रही है, तो कम से कम आशिकीन अली न डरे, दूसरों की अपनी मर्जी। जनाब
सैयदा ने कुछ दिन अपने घर में महसूस किया, मौला अली अलैहिस्सलाम का जी घर है, घर के बीच में दरख्त है, दरख्त के साथ रहबार बंधा है। अब दरख्त के घर के सहन के सामने बिल्कुल कमरे हैं, कमरों में सामने एक कमरा है, दरवाजा खुलता है, सामने एक ताक है जिसे शेल्फ कहते हैं, उसके ऊपर तलवार रखी है। मेरी मखदूमा ने कुछ दिन महसूस किया कुछ सिलसिला चल रहा है, वहां से तलवार घोड़े को देखती है, यहाँ से घोड़ा तलवार को देखता है, वहां से तलवार घोड़े को देखती है, अब यहाँ से घोड़ा तलवार को देखता है। कुछ दिन बाद कुछ वक्त गुजरा, मेरी मखदूमा ने काम किया, तलवार उठाई, उठाकर घर के सहन में ले आए। मुझे नज़म तक जाना है वरना इतनी बड़ी बड़ी बात गुजर रही है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी ने तलवार उठाई, सहन में ले आई, रख मेरे सर पे कुरान। डिजर्व ही करती है हसन हुसैन की माँ कि वो जुल्फिकार को उठा सके, वरना अली के हाथ के सिवा दुनिया में कोई हाथ है जो जुल्फिकार का बोझ बर्दाश्त कर सके। मेरी मखदूमा ने तलवार उठाई, तलवार उठा के मेरी मखदूमा सहन में आ गई। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में मौला अली की कचहरी लग गई, मेरी मखदूमा दरमियान में तशरीफ फरमा हो गई। एक तरफ तलवार आ गई, एक तरफ घोड़ा आ गया, एक तरफ तलवार आ गई, एक जानिब रहबार आ गया। मेरी मखदूमा ने एक बार तलवार को देखा, फिर घोड़े को देखा, फिर तलवार को देखा, फिर रहबार। मैं हर जानिब इसलिए देख रहा हूँ मुझे कहीं कोई परेशान जवान नजर आ जाए, मैं पहले उसके चेहरे पे मुतमईन इत्मीनान वाले तासुरात लाऊं, फिर उसके बाद मेरा भरा मैं शेर सकता हूँ। मेरी मखदूमा ने एक बार, अब बात शुरू हो रही है, एक बार तलवार को देखा, अब हाथ उठने चाहिए, फिर घोड़े को देखा, फिर तलवार की तरफ देख के मेरी बीवी ने फरमाया तलवार बिस्मिल्लाह। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, वो जो पीछे बैठे हैं हाथ उठा के नाराए हैदरिया। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है, आज अच्छा सुन रहे हैं। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने। मौला अली की तलवार डिस्कस हो रही है, दूसरी बार कह रहा हूँ, तीसरी बार नहीं कहूंगा। अली की तलवार का जहां जिक्र आए वहां आशिकाने अली के चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती। मेरे मौला की तलवार की तीसरी बात भाई तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। घोड़ा मुझे पहचान, मैं हम नहीं, मैं अली की तलवार हूँ। चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर, चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर। मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर, मेरे गजब से मौत। ये हाथ चाहिए, ये जवानी ऐसे ऐसे जिक्र हुसैन में ये जज्बा चाहिए। अरे मेरे गजब से मौत भी, मेरे गजब से मौत भी, मेरे गजब, मेरे गवाह रहिएगा दारे, मेरे मौला तवानाई देते गए, मैं अब खूने जिगर मिंबर पे रख रहा हूँ। अरे मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। घोड़ा तेरी अपनी शान है लेकिन मुझे पहचान, मैं अली की तलवार। अकीदे में बात ना है तो छुट्टी है, जिसका अकीदा मिले वो वली की नगरी में बैठ के हाथ उठाए। मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। घोड़ा तेरी अपनी शान है लेकिन मुझे देख, मैं अली की तलवार हूँ। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोलो हैदर हैदर। पानी मैं नॉर्मल पानी मंगा दूं। उतरी हूं आसमान से कुरान की तरफ, उतरी हूं आसमान से कुरान की तरफ। सरकार मुझे देखिएगा, ओ पानी लैन गए मैं त्रे लग गई है, तुम मैंने देखो। उतरी हूं आसमान से कुरान की तरफ, मालिक को जानती हूँ। दारैन भाई मेरे मौला गवाह हैं, इज्तिहामी कैफियत हो गई कल रात G62 इस मिसरे पे, मुझे कीमत चाहिए। अच्छा मेरे मौला की तलवार तेरी शान ये है कि तू कुरान की तरह उतरी है। घोड़ा कटहरे से बाहर निकला, पूरे से हिंद का चक्कर काटा, चक्कर काट के वापस आया, अपने सर को झटका दिया और तलवार की तरफ देख के कहते हैं तेरी ये शान है कि तू कुरान की तरह उतरी है। अब मुझे भी पहचान मैं कौन हूँ। और मेरे मौला की तलवार
हाँ जी, नाजिल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझको दाना खिलाया। 12 मिनट है और नज़्म लंबी है। दामन में मुझको दाना खिलाया। हुण एक काम न करिए, हुण काम एक करना कि मैं जोर ना लैंदा तो अगली लाइन तो तुसीं उंज बोल पाओ, ठीक नहीं। दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, कहते तलवार तेरी अपनी शान है लेकिन मुझे भी देख, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। थपकाना, थपकाया मुझको प्यार से, थपकाया मुझको प्यार से, थपका मैं वहीं केड़े पास, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। और तलवार में सिर्फ अली का घोड़ा नहीं, मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल। कुछ जवान ना बहुत पक्के होके बैठे हैं जो अभी तक नहीं बोले, बिलखुसूस आप दोनों की तरह माशाअल्लाह। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुझ पे सवारी की है, रोंगटे खड़े होते हैं जी इन मिसरों पे। प्लीज, मुझ पे सवारी की है खुदा के, हाय 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 हाय। अरे खुद यार बहुत बड़ा मिसरा है, यकीन जाने बड़ा मिसरा है। मैं कह रहा हूँ तो बड़ा मिसरा है, मैं शायरी को बड़ी बारीक बीनी से देखता हूँ, बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल ने, तलवार तेरी शान का कोई इनकार नहीं, लेकिन मुझे देख दुनिया की हर वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला। मेरे भाई हाथ खोलो 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 अपने हाथों को, और उठाना है बस। दुनिया की हर वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का, दुनिया की हर वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का, दुनिया की हर वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला। पाला ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूँ मैं। तलवार ने कहा मेरी अजमत खुदा से पूछ, इसने कहा तू तेजियां शेर खुदा से पूछ, उसने कहा कि काट मेरी तू कज़ा से पूछ, उसने कहा से मुराद तलवार होगी, इसने कहा से मतलब ये होगा कि मौला का घोड़ा बात कर रहा है। तलवार ने कहा मेरी अजमत खुदा से पूछ, इसने कहा यानी घोड़े ने, इसने कहा तू तेजियां शेर खुदा से पूछ, उसने कहा कि काट मेरी, कज़ा कहते हैं मौत को, मैं काटती ऐसे हूँ मौत को भी पता नहीं चलता, मैं अली की तरह। उसने कहा कि काट मेरी तू कज़ा से पूछ, इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से पूछ। हाय 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 हाय, क्या क्या अच्छी याद आ गई। इसने कहा तू चाल, पीछे वाले खुदा का नाम लीजिएगा, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ मेरे भाइयों। इसने कहा, लफ्ज है दोष, दारैन भाई दोष फारसी जुबान में कहते हैं ये कंधों को, ये शोल्डर्स, ये जो शाने होते हैं ना, इन्हें कहते हैं दोष। इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से पूछ, मेरी रफ्तार इतनी तेज है मैं ऐसे जाता हूँ मौत की हवा को भी पता नहीं चलता। तलवार ने कहा क्या मतलब? घोड़े ने कहा तू भूल गई है, तुझे बताने की जरूरत है कि मेरी तेजी क्या है? तलवार ने कहा बता। घोड़े ने कहा सुन। इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से पूछ। तलवार तुझे याद नहीं है? पर थे, अरे पर थे अभी फिजा में बुलंदी के जोश पर, मेरे कदम पहुंच गए मरहब के गोश। मेरे मौला सलामत रखे, मेरे मौला सलामत रखे। पर थे अभी फिजा में बुलंदी के जोश पर, मेरे कदम पहुंच गए। मेरे कदम, आप देखिए नज़्म जा कहा रही, मेरे कदम पहुंच गए मरहब की। एक दिन आपको खैबर भी सुनाएंगे। मेरे कदम पहुंच गए इस यशरे में इंशाल्लाह, मेरे कदम पहुंच गए। तलवार ने कहा घोड़ा मुझे पहचान, दुश्मन पे वार करती हूं मैं भांप भांप के। शाहजहां चिराग सरकार का दरबार है, भांप भांप
भांप के यानी लब लब के, स्कैन कर करके, ढूंढ ढूंढ के, देख भाल के, वेख तक के, जेर जबर का फर्क देख के, दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के, फसलें तनों की काटती हूँ नाप नाप के। अरे 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 सैयद अजहर हसन नदीम साहब मेरे इलाके से, मेरे वैसे तो बुजुर्गान में इनका शुमार होता है, मेरे मौला हमेशा ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और वैसे तो पंजाब पुलिस की जानिब से तो एक DSP के रुतबे पे फाइज हैं, लेकिन मेरे बहुत करीबी और मेरे वैसे तो चाचू बनते हैं, तो मैं इनसे भी दुआ लेता हूँ। दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के, फसलें तनों की काटती हूँ ना। हुण मैंने वेख्या है, तुसी मैंने वेखना है। हुण मेरी पावर वध गई है तो ये ना हो तुसी दाद ना दिओ ते कम जगह ना नहीं होना, क्योंकि आज पुलिस भी समझो साडी अपनी है। दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के, फसलें तनों की काटती हूँ नाप नाप के, पल में सफ़े उलटती हूँ मैं हाँप हाँप के। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ खुदा का वास्ता, घोड़ा बात सुन रहा था तलवार ने कहा मुझे देख, पल में सफ़े उलटती हूँ मैं हाँप हाँप के, हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप, हटती है मौत दूर, हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप। नहीं ऐसे ना सुनिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरे भाई वैसे सुनिए। हटती है मौत दूर मुझसे, मुझसे, अरे मुझसे कांप कांप, यार कितना मजेदार मिसरा है। अल्लाह करे ये फ्रंट वाले, मुझसे कांप कांप के, घोड़े ने कहा तलवार होती तू भी मैदान में है, होता मैं भी मैदान में हूँ, लेकिन हम दोनों के मैदान में होने में फर्क है। तू मौला के हाथ में होती है, मौला मुझ पे सवार होते हैं, लेकिन दोनों के मैदान में होने में, ये भाई मुझे देखे, दोनों के मैदान में होने में फर्क है। तलवार ने कहा क्या मतलब? घोड़े ने कहा सुन, अरे सांसें दबा के, अरे सांसें दबा के, इधर देख ऐसे सांसें, घोड़ा कहता तलवार तू भी मैदान में मैं भी, लेकिन सांसें दबा के फिरती है। जिस दम तू फौज में, उस दम सकून से फिरता हूं मैं अपनी मौज में। मिलके बोला हैदर हैदर, या अली सांसें दबा के फिरती है, सांसें दबा के फिरती है। आप जिए आखिरी 6 में से, सांसें दबा के फिरती है जिस दम तू फौज में, उस दम सकून से। आखिरी 6 मिसरे पढ़ रहा हूं और देखिएगा कि इन्हें आखिर में क्यों रखा है। उस दम सकून से फिरता हूं बड़ा रिलैक्स होके, मैं अपनी मैं जी मंजर देखना चाह रहा हूँ। आज जैगम शाह साहब नहीं है, मैं मंजर देखना चाह रहा हूँ पहले मिसरे पे रुक कर। अब घोड़ा कटहरे से निकला, सहन का चक्कर काटा, चक्कर काट के वापस हाय 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 वापस आया और वापस आके सर को झटका दे के कहता है तलवार तेरी अपनी शान है, लेकिन मुझे देख मैं अली का घोड़ा हूँ और अली का घोड़ा होके ऐलान कर रहा हूँ मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं मुझे। इसमें मुश्किल तो नहीं थी कोई, ये मौला का घोड़ा है, मैं यही चीज मांग रहा था, मैं अभी तक यही मेरी डिमांड थी। मौला नहीं कह रहे, मौला का घोड़ा कह रहा है मैदान से दौड़ने की इजाजत नहीं मुझे और हुक्म टालने की भी आदत नहीं मुझे, मैदान से दौड़ने की इजाजत नहीं, आदत नहीं मुझे और हुक्म टालने की भी आदत नहीं मुझे, बेपर हूँ पर परों की जरूरत नहीं। आहा आहा क्या अच्छा शेर सुन रहे हैं यार। बेपर भाई जी, बेपर हूँ पर परों की, घोड़ा कहता तलवार बेपर हूँ पर परों की जरूरत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ हिर्स से कयादत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ हिर्स से, नौकर हूँ सिर्फ। मैं 4 दिन गुजर गए, आज 5वां दिन है, हफ्ता होने वाला है हफ्ता। मैं 5वें दिन में पहली बार कह रहा हूँ जैसे बहुत नाज है बस 7 वाले के पंजे में पंजे डाल ले, नहीं बनती तो नीचे ये दरी चटाई जो भी है उसे उसमें हाथ डाल के बैठे और वो काबू करेंगे, उसने नहीं बोलना। मैं कहता हूँ तेरे बस में ही नहीं है, तू अली अब्बास अस्करी को दाद न दे, बात इतनी बड़ी आ गई। शर्त ये है कि यहाँ दिल नहीं अली की मोहब्बत धड़क रही हो। घोड़ा कहता है होती तू
मैदान में है, होता मैं भी हूँ, लेकिन दोनों के होने में फर्क है। तू हाथ में होती है, लेकिन तलवार जिस वक्त मेरा पहला कदम मैदान में होता है, मैं अपने मौला से कहता हूँ मौला बेपर हूँ, पर परों की बंदा बताइए कैमरा फेर के जो नहीं बोलता, जरूरत नहीं मुझे। मैं मैदान में अपने कदम गाड़ते साथ अपने इमाम से कहता हूँ मौला मौला दे हुक्म, ओ मौला मौला दे हुक्म, तो जमीन की तनाबों को तोड़ दूं, जिब्रील तो नहीं हूं कि सिदरा पे छोड़। बस 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 मेरे मौला के जज्बा से नौकर हूँ सिर्फ, फिर से क़यादत नहीं है मुझे। दे इज़्न तो ज़मीं की तनाबों को तोड़ दो। एक शेर और पढ़ लो, 1 मिनट अभी रखा हुआ है मेरे फज़ाइल में से, अजान भी सर पे है, लेकिन मैं जिब्रील तो नहीं हूं कि जिधर पे छोड़ दूं। अब तलवार का कोई जवाब तो बने। तलवार ने कहा घोड़ा तेरी अपनी शान है, लेकिन मुझे भी देख। जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूसे हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। जिसे समझ ना आए, मैं पीछे बैठा हूँ अभी 10 मिनट, पढ़ने के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, उरूस कहते हैं दुल्हन को, हर्ब कहते हैं जंग को, तब उरूसे हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। इस तरह चमकी शुजाअत में मैं कामिल हुई। मैं पूरे चांद की तरह इस तरह चमकी शुजाअत में मैं कामिल हुई। घोड़े ने कहा कब? कहती है ओहद में, जब मुर्तज़ा के हाथ पर नाज़िल हुई। ओहद में, उठिए आप जरा खड़े हो जाइए। ओहद में जब मुर्तज़ा के, इतना बड़ा दिल हो गया खुदा की कसम, दाद बड़ी होती है लेकिन कलेजा बड़ा हो गया नारा देखकर। मेरे भाई एक तोहफा दे रहा हूँ, इसे कबूल करना। इससे बड़ा इस्तेमाल अभी तक नहीं है मेरे पास जो आपको सुना रहा हूँ। ओहद में जब मुर्तज़ा के हाथ पर नाजिल हुई। घोड़े ने कहा जब तू ओहद में नाजिल हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तलवार कहती है जब मैं नाजिल हुई उस वक्त मेरे पहले वार पे, मेरे पहले, और दूसरी तीसरी जंग नहीं, तलवार ने कहा मेरे पहले वार पे कहने लगा परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला। मेरे ये कुछ दुआएं इन्होंने हुक्म की थी, मेरे मौला कबूल फरमाए। मेरे पहले वार पे कहने लगा परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मुहर्रम की 2 तारीख थी। मुहर्रम की 2 तारीख अली के लाल के लजामे फरस में हुर ने हाथ डाल के कहा मुझे हुक्म मिला है आपको गिरफ्तार करके ले जाओ। सारी तमीद मैंने छोड़ दी है, सारी तमीद। सामीन गिरामी, जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो दर्स दिया था वो दर्स ये था कि खुदा की रहमत से कभी मायूस ना होना, चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार शख्स क्यों ना। खुदा का खौफ अपने अंदर से कभी ख़त्म न करना, चाहे तुम दुनिया के सबसे नेक शख्स क्यों ना।
मोमिन वो है जिसके अंदर दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो। वो एक वक्त में खुदा की रहमत से मायूस भी ना हो, उसे पता हो कि कोई बख्शने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि इंसान अपने अमाल के सर पे बिल्कुल फील फ्री हो जाए कि ना मुझे टेंशन ही कोई नहीं। खुदा का खौफ और ये दोनों चीज़ें जो है ना, अपने बच्चों को सिर्फ ये एक चीज़ सिखाइएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पे पता हो। दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे करबला के मैदान में, एक जनाब हुर और एक उमर इब्न साद। पूरी रात दोनों के सामने दुनिया भी थी, आखिरत भी थी। मैं कम से कम, चले आप लोग दुआ दे देते हैं, नारा लग जाता है, वो एक और बात है, मसाइब पढ़ देता हूँ। दरअसल भी 5वां दिन है, मैं कम से कम बिलखुसूस जवानों के लिए 10 मिनट हर मजलिस से निकाल कर बात करता हूँ, शिया जवानों के लिए नहीं। मैं कम से कम इंसान जो है उसके लिए बात करता हूँ। मैं आज भी, आप मेरे कितने नॉन शिया ब्रदर्स यार, मैं निकलता हूँ मुझे फीडबैक आता है, कितने सुनने के लिए आते हैं, कितने भी यहाँ पे बैठे होंगे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो लश्कर था उसमें दो लोग थे, हुर और इब्न साद। एक के सामने दुनिया थी, एक के सामने आखिरत थी। दोनों के सामने दुनिया और आखिरत दोनों के सामने थी। हुर पैदा ही इमाम हुसैन की दुआ से हुए थे। इब्न साद का इतना वक्त बचपन सारा इमाम हुसैन के साथ हुआ। सुबह होती गई, एक ने दुनिया चुन ली, एक ने आखिरत चुन ली। जिसने दुनिया चुनी उसके लिए आसानी थी, जिसने आखिरत चुनी उसके लिए मुश्किल। हुसैन जैसा करीम, इधर देखिए, अब मसाइब शुरू हो रहे, तमहीद खत्म। हाँ हाँ, लजामे फरस में हाथ है। हुर तू मुझे गिरफ्तार करने आया है? मैं देखता हूं कौन है जो हाय नहीं करता। जी हुक्म मिला है मैं आपको गिरफ्तार करूं। फरमाते हुर ठीक है, बेशक गिरफ्तार कर ले, लेकिन मुझे इतना तो बता, ये बात करते हुए तेरी जबान लड़खड़ा क्यों रही? आदमान के कहते हैं मैं क्या करूं, हजारों का लश्कर मेरे साथ है, काफी दिन का प्यास, पानी नहीं पिया। हुसैन रोके फरमाते हैं गाजी अब्बास, पानी की मशकें उठाओ, मेरा कातिल प्यास है, मेरा दुश्मन प्यास है, मेरा रास्ता रोकने वाला प्यास है। अब्बास, दुश्मन को प्यास लगी है। तारीख कहती है हुर के पूरे लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाया। कितने बड़े करीम को हुसैन कहते हैं। मौला पूरे लश्कर ने पानी पी लिया है, अब्बास पानी बचा है, मौला बचा हुआ। मेरे भाइयों, अरब वाले ना एक ड्रेस पहना करते थे, एक यूनिफॉर्म होता था, जंगी लिबास। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी जो यहाँ आगे रखी जाती थी, उसे ज़रा बोलते हैं। वो लोहे की होती थी। उसका काम ये होता था कि वो सीने पे तलवार के वार को रोकती थी। वो यहाँ आगे पहनी जाती थी, जंगी यूनिफॉर्म का हिस्सा होता था। अब्बास पानी बच गया है, मौला बच गया है। अब्बास और पानी लो। अब्बास गर्मी की शिद्दत की वजह से इनकी ज़रहें तप गई हैं। अब्बास इनकी ज़रहें पे पानी छिड़को। मौला तामील हो गई। कितना अमीर बंदा है वो जो अब भी हाय नहीं करेगा। अब्बास पानी बच गया, मौला अभी भी बचा हुआ है। अब्बास मैं हुसैन हूँ। अब्बास इन इंसानों ने तो पानी पी लिया है, इनके घोड़े प्यासे। रिवायत कहती है हुर के लश्कर के घोड़ों को पानी पिलाया। किबला काबा अल्लामा नसीम अब्बास अजीज साहब फरमाया करते थे कि जब हुर के घोड़ों ने पानी पी लिया, हुसैन ने फरमाया गाजी अब मौला अभी भी कुछ पानी बचा है। फरमाते अब्बास रेत गर्म है और घोड़ों के सुम रेत में फंसे हुए। ऐसे नहीं कहा जाता कि हुसैन खतरनाक हद तक के करीम को कहते। इन घोड़ों के सुमों पे गाजी पानी डाल।
यही हुर, करबला का मैदान, सुबह आशूर, यही हुर। उसी दरिया के किनारे पे आया जो दरिया हुसैन ने खरीदा था। 9 मुरब्बा मील तक जो हुसैन ने जमीन खरीदी थी उसका हिस्सा वो दरिया था। उसी दरिया के किनारे आया जिस दरिया के किनारे से इसने खैमे हटवाए थे। इसने वजू करने का इरादा किया। मेरे बिरामों में मसाइब शुरू कर चुके हैं। दारैन में इसका पहला हाथ पानी में गया, इसके दाएं कान में आवाज आई, हुर हुर पानी की मालिक मैं हूं। मेरे बच्चे कई दिन से प्यासे हैं, तू अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल कर रहा है। तड़पा हुर, तड़प के कहने लगा, बीबी मैं माफी चाहता हूँ, मैंने पहचाना नहीं आप हैं कौन। एक कमजोर सी आवाज आई, हुर मैं तेरे नबी की इकलौती बेटी हूं। जी करा, जी करा, लख वरिया था। हुर पानी की मालकिन में, मेरी औलाद प्यासी है, तीसरी सुबह हो गई है, तू अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल कर रहा है। रोता रोता वापस अपने खैमे में आ गया। खैमे में आया तो सामने बेटी दिखाई दी। रिवायत कहती है हुर की बेटी की उम्र थी 4 साल। हुर ने बेटी देखी ना तो ऐसे हाथ फैला कर कहता है, बेटा आओ अपने बाबा से मिलो। हुर ने शफकत से बुलाया, बेटी ने मुंह फेर लिया। हुर ने लहजा भर के कहा, बेटा बाबा से नाराज हो? कहती है हाँ। हुर ने कहा, मेरा जुर्म क्या है? कहती है, बाबा तुम्हारा जुर्म ये है, इतने दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, तुमने आज तक बताया ही नहीं। वो सामने हमारे रिश्तेदार कोशिश करते आना। मेरे भाइयों अपनी आवाजों को बुलंद करते आना। बेटा इस जंगल में हमारा कोई, बेटा इस जंगल में हमारा, थोड़ा सा टाइम ऊपर होगा, मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। इस जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। यार पत्थर नहीं उस बंदे से सीने चढ़ा हाय ना करे। बच्ची रो के कहती है, बाबा तू कहता है हमारा इस सहरा में रिश्तेदार कोई नहीं? बाबा मैं खुद देख के आई हूँ, वो सामने काले खेमे में तेरी बहन आई हुई है। बहन का लफ्ज आया, तड़पा। कहते मेरी बहन इस जंगल में? कहाँ मेरी बहन है? बच्ची ने कहा, बाबा वो जो सामने काला खेमा है ना, बाबा उस खेमे में कई बीवियां बैठी कुरान पढ़ रही हैं। बाबा उन बीवियों में एक बड़ी इज्जतदार बीवी है जैसे बाकी बीवियां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम तो नहीं है। बच्ची ने कहा, बाबा जिस वक्त मैं उस खेमे में दाखिल हुई उस बीबी ने तिलावत बंद की, मुझे उठाया, मुझे अपनी झोली में बिठाया। बाबा उस बीबी ने मेरे सर से चादर उतारी। बाबा उस बीबी ने मेरे कान पे मुंह रख के कहा, भाई हुर की बेटी मेरे भाई का क्या है? जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम। मेरे भाई का क्या हाल है? तड़पा हुर, तड़प के कहता है, बेटा उस बीबी ने सिर्फ यही कहा था या कुछ और भी? बेटी ने रो के कहा, बाबा जब मैं वापस आने लगी ना तो उसी बीबी ने दोबारा मेरे कान पे मुंह रख के कहा, बेटा जब अपने बाबा के पास जाना अपने बाबा से कहना, बाबा हुर फूफी ज़ैनब कह रही थी बहनें जंगलों में हो तो भाइयों को दूर। सर से लेकर पांव तक तड़प गया। अपनी औलाद को बुलाया। मैंने अभी आपसे क्या कहा है, इंसान खुदा की रहमत से मायूस ना हो, इंसान के अंदर से खुदा का खौफ खत्म ना हो। इधर देखिए, औलाद को बुला के कहता है, ये मेरी दस्तार है, मेरी आंखों पे बांध दो। ये मेरा रुमाल है, इसे मेरे हाथों पे बांध दो। शर्मिंदा इतना कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं, लेकिन चल कर जाने के लिए तैयार हो गया। इंसान के अंदर ये एतमाद होना चाहिए, ना खुदा का खौफ खत्म हो, ना खुदा। करीम तो थे ना, इसे इतना तो पता था ना कि करीम है करबला वाले। आंखों पे पट्टी बांधी, कहता है मुझे ले चलो। ले, खुदा की कसम, मौलाना वसी हसन साहब की बला का जुमला है, फरमाते दुनिया मानती होगी हुर ने जो जुमले कहे वो माफी होगी, मैं नहीं मानता कि हुर ने माफी मांगी है। उसने माफी मांगी ही नहीं,
वो चलता चलता हुसैन के करीब आया और हाथ बांध के कहता है, मौला मौला क्या मेरे लिए भी गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा खुला है? जुमले कहता गया, अली के लाल ने आगे बढ़ के सीने से लगा लिया। अब यहाँ के बला फरमाया करते थे, खुद गौर करना, जब बंदा इतना मेहरबान है तो उसका खुदा कितना मेहरबान होगा। अली के लाल ने हुर को अपने सीने से लगा लिया। फरमाते, हुर मैंने माफ कर दिया। हुर ने रोना शुरू किया, हुर रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया। हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया, हुर मैंने जो गया मैंने माफ कर दिया, तू रोता क्यों है? हुर ने रो के कहा, मौला आपने मुझे माफ कर दिया। मौला मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मौला मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मौला कुछ ऐसा कीजिए मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मौला यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे माफ कर दिया है। पहला जुमला कह रहा हूँ शहादत का, अब वो बंदा सर नीचे कर ले जो मातम या है नहीं कर सकता। ज़हरा के लाल ने सर से अमामा उतारा, रो के फरमाते, क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा था? और लम्हे के लिए रुक, मैं अभी तुझे यकीन दिलाता हूँ। तारीख कहती है, ज़हरा के लाल ने सामने खैमे की तरफ इशारा किया। एक खैमे से दो बच्चे बरामद हुए, एक का नाम औन, एक का नाम मोहम्मद। बाबा जी उनकी चोटियां हवा में लहरा रही थी, वो खुश्क जुबान होंठों पे फेर रहे थे। तारीख कहती है, वो दोनों बच्चे चलते चलते हुसैन के करीब आए और दोनों बच्चों ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा, मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है भाई हुर को मेरा सलाम कहना। ज़हरा के लाल ने कहा, हुर अब तो तेरी जी जी, अपनी आवाजें बुलंद करो मेरे भाइयों, अपनी आवाजें बुलंद। हुर बतूल की बेटी, हुर बतूल की बेटी तुझे सलाम कह रही है। खुदा की कसम तारीख कहती है, हुसैन हुर को लेकर जनाबे ज़ैनब आलिया के खैमे तक आ गए। हुर खैमे के बाहर है, हुसैन खैमे के अंदर, हुसैन बहन के खैमे के अंदर है, हुर बाहर खड़ा है। कोई अजीब फिक्र है तारीख के। ये वो मौका था जब अली की बेटी ने रोना शुरू किया। अली की बेटी रोती गई रोती गई रोती गई रोती गई। अली के लाल ने रो के फरमाया, बहन भाई आया है और तुम रो क्यों रही हो? तारीख कहती है, शाम की कैदन ने नजर जमीन में गाड़ के कहा, हुसैन रोऊं ना तो क्या करूं? जब ये दुश्मन बन के आया था मैंने पूरे लश्कर को पानी पिलाया था। हुसैन आज ये भाई बन के आया है। अली की बेटी इतनी गरीब हो गई कि इसकी कोई खिदमत नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, मैंने अपना सारा बयान समेट दिया। अब आओ आके रखो मेरे सर पे कुरान। कोई नहीं कहता, खुद हुर के करबला के मैदान का किबला पहला शहीद है जनाबे हुर का बेटा अली इब्ने हुर। हुर कहता है, मैं अपने जवान बेटे का लाशा उठाने गया। रखो सर पे कुरान, बिलखुसूस वो शख्स, वो लोग जो बाप हैं और उनके जवान बेटे हैं। मैं इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने ऐसे वालिद देखे हैं भाईजान, बेटा दौड़ते दौड़ते गिर जाए ना, बाप को दुनिया भूल जाती है। बेटा स्लिप हो, चोट आ जाए ना छोटी सी, एक जरा सा कट लग जाए, बाप को दुनिया भूल। उसकी जिंदगी भर की कमाई होती है जवान बेटा, उसकी जिंदगी भर की खुदा की कसम मेहनत होती है जो जवान बेटा होता है। रख मेरे सर पे कुरान। हुर कहता है, जब मुझे पता चला ना कि मेरा जवान बेटा उतर गया, कहता है मैं दौड़ता दौड़ता अपने बेटे की लाश लेने गया, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जब मैंने आगे जाके देखा, मुझसे पहले ज़हरा का लाल मेरे जवान बेटे के लाशे पे पहुंचकर, मेरे जवान की लाश पे पहुंचकर उसके सर को अपने जानू पे रख के रो के फरमा रहे थे, बेटा प्यास तो नहीं लगी है, बेटा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। और कहता मैं करीब गया, मैंने कदमों पे हाथ रखा, मैंने हाथ बांध के कहा, अली का लाल दे, मैं अपने जवान बेटे की लाश ले जाऊं। और कहता है, मुझे करबला के मैदान में मौत आ जाती, मैं मर जाता, वो मंजर न देखता, मैं मर जाता, सवाल न करता, मैं मर जाता, जवाब न सुनता। मैंने आगे बढ़ के कहा, मौला ये मेरा बेटा करबला का पहला शहीद है, मौला दीजिए मैं इसकी लाश लेकर जाऊं। अली के लाल ने इशारे से कहा, और दूर चला जा और हट जा, तेरे बेटे की लाश मैं उठाऊंगा। और कहता है, मैंने कदमों में हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा, मेरा मौला अच्छा नहीं लगता, और मेरा मौला तू इसकी लाश क्यों उठाएगा? और मौला तू इमाम का बेटा है, और मौला ये गुलाम का बेटा है, और मौला इमाम का हर हाथ सर पे मातम करेगा, और मौला इमाम का बेटा गुलाम के बेटे की लाश उठाए, मौला मुझे गवारा नहीं है। हुर कहता है, मर जाता, जवाब न सुनता। जब मैंने बात इमाम और गुलाम पे की तो ज़हरा के लाल ने मेरे बेटे की लाश जमीन में रखी, मेरे गले में दोनों बाजू डाल के कहा,
जवान